अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये वीडियो इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें हमने बात करनी है कि 6 जर्नैल किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जबकि नवाज शरीफ के लिए जेल तैयार हो चुकी है और अब बाऊजी उल्टे पैरों भाग निकले हैं। पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया है। वो फिल्म आपने देखी होगी कि पंजाब नहीं जाऊंगी, उसके बाद वो एक नई मूवी आई खलीलुर रहमान कमर की कि लंदन नहीं जाऊंगी। अब बाऊजी कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। हालांकि सारे का सारा ग्राउंड तैयार है, कारकुनान होंडा 125 लेने के लिए तैयार हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स भी हो चुके हैं कि इतना कीमा, इतने नान और इतनी बिरयानी, साउंड सिस्टम, प्रोटोकॉल, पम्फलेट, बैनर सब कुछ तैयार हैं, लेकिन बाऊजी ने वापस आने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई की 3 बड़ी विकटें उड़ने जा रही हैं। ये कौन कौन सी विकटें हैं, इस हवाले से बात होगी। इवन खान की अपनी विकेट उड़ाने के लिए आज इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा मुतालबा किया है। चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने की एक शर्त रखी गई है। नया चेयरमैन पीटीआई कौन होगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। जबकि पुलिस ने इस वक्त जमान पार्क को घेर रखा है और पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल पर दोबारा क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, देखें, जनरल सैयद आसिम मुनीर का एक अज़म है कि करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज मैं बड़े दावे से एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर जितने सियासतदान आए हैं, जितने सियासतदानों ने लूट मार की है, उस सारी करप्शन का तखमीना एक तरफ रख दें और पाकिस्तान के फौजी जर्नैल, मेजर, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल्स, इनकी 1 साल की करप्शन दूसरी साइड पर रख दें। वो टीपू सुल्तान ने कहा था ना कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो सियासतदानों की 76 साल करप्शन से जर्नैलों की 1 साल की करप्शन ज़्यादा बड़ी है। 6 जर्नैल रिपोर्ट पेश की गई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने। असद तूर सहाफ़ी हैं जो ये दावा करते हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ बलोचिस्तान में, यानी बलोचिस्तान में 6 जर्नैलों ने, एक लेफ्टिनेंट जनरल, कुछ मेजर जनरल्स और कुछ ब्रिगेडियर साहिबान ने मिलकर 40 अरब रुपए से ज़्यादा करप्शन की है। और अभी ये सिर्फ बलूचिस्तान का जिक्र हो रहा है, 6 जर्नैलों का जिक्र हो रहा है। जिस दिन तमाम के तमाम खाते खुल गए, पापा जॉन्स कैसे बनती है, 2-2.5 लाख की सैलरी होती है। एक सहाफ़ी किसी दोस्त का रेफरेंस देकर बता रहे थे कि हमारे एक जर्नल साहब जानने वाले हैं, जर्नल साहब कोई 45 करोड़ रुपया लगा के इस्लामाबाद की फाइनेंस सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक फार्म हाउस बना रहे हैं, 3-4 कमरे बना रहे हैं। वो कौन सा बंदा है जिसकी 2-2.5 लाख सैलरी हो और 45 करोड़ से वो एक अड्डा बना ले? कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, क्या कुछ होता है। जिस दिन जनरल साहब एहतसाब वाकई हो गया, उस दिन आपको सियासतदान, वो सियासतदान जिनको आप गिरेबानों से पकड़ते हैं और जेलों में बंद करते हैं और कहते हैं कि निशाने इबरत बनाऊंगा, रातों रात उठा लिया जाता है मलीर कैंट से और सीधा बरामद किया जाता है कामरान शाहिद के घर से। अगर ये सारे राज खुल गए, उस दिन आपको सियासतदान फरिश्ते नजर आएंगे, चाहे वो बाऊजी ही क्यों ना हो, चाहे वो शहबाज शरीफ ही क्यों ना हो, जिनको कल रात अवाम ने घेरा और गंदी गालियां दी। और आज उन तमाम लोगों को शहबाज शरीफ ने अपने घर इनवाइट किया और कहते हैं कि सियासत तो मैं इबादत के तौर पर कर रहा हूँ। कल जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, जाहिर है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैंने उनको घर पे बुला लिया। दूसरी जानिब इमरान खान की आज सालगिरह है और लोग कुरान उठा के बाहर निकले हुए हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क पहुंची हुई है, घेरा हुआ है जमान पार्क को, जबकि अडियाला जेल के बाहर भी लोग पहुंचे हैं, घरों से बाहर लोग निकल रहे हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ पुलिस हरकत में आई है और उन सबको गिरफ्तार कर रही है। और पुलिस का आज एक बड़ा क्रैकडाउन जारी है। बाऊजी ने कल छोटे भाई का हाल देख लिया जो अवाम ने किया। उसके बाद 2 ग्रुप्स बने हुए हैं इस वक्त नून लीग के अंदर। एक कहता है कि मियाँ साहब वापस आ जाओ, आप वापस ना आए तो नाक कट जाएगी। 21 की डेट दी हुई है, पहले भी 3 डेट्स तब्दील कर चुके हैं, 4 हफ्ते का कहा था, 4 साल गुजर चुके हैं, मियाँ साहब वापस आओ। जबकि दूसरा ग्रुप कहता है कि खबरदार, वापस ना आना, मारे जाओगे, सीधा जेल जाओगे। जबकि कानूनी टीम, डॉन न्यूज़ ने यह दावा किया है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वकला का ख्याल है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आकर सीधा जेल जाना पड़ेगा। जबकि मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम के ज़राए बताते हैं कि उनके पास इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता मौजूद है और नवाज शरीफ को दोबारा जेल जाने की ज़रूरत नहीं है।
2019 में जस्टिस बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के बेंच ने नवाज शरीफ को इब्तदाई तौर पर 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। तिबी बुनियादों पर इस मुद्दत में मशरूत तौसी की गुंजाइश मौजूद थी, लिहाजा वो एक्सटेंड हो गई है और अब उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। वापस आएंगे, तिबी बुनियादों पर ज़मानत मिल जाएगी और हम कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने सरेंडर करना है, तो इस तरह जुगाड़ करके हम चला लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के तमाम सीनियर वकला कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ना सिर्फ मफरूर हैं, ना सिर्फ भगोड़े हैं, ना सिर्फ इश्तिहारी हैं, बल्कि सज़ा याफ्ता भी हैं। तो मियां साहब जब वापस आएंगे सीधा जेल जाना पड़ेगा, लिहाजा बेहतर यह है कि वो इस चक्कर में ना पड़ें और ये वाला तमाशा ना लगाएं। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। एक तो इमरान खान ने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में 15 अक्टूबर को लिबर्टी गोल चक्कर में जलसा करने की इजाज़त मांगी है। ऐसे है तो ऐसे सही इजाज़त मांगी है कि हमने जलसा करना है, हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए। फिर इमरान खान के साथ जो जेल में हो रहा है, इवन वो जज जो इस वक्त टाउट बने हुए हैं, बस्ता बैग उठाते हैं, सीधा अडियाला जेल पहुंच जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं हैं। माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से आमने सामने बात होती थी, अडियाला जेल में तो हालात ही मुख्तलिफ हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन तो वो भी ये मान गए हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है और अडियाला जेल के अंदर खान पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम दिया गया है इमरान खान को मोहम्मद अली दुर्रानी के ज़रिए और पीटीआई को कि नए चेयरमैन पीटीआई के लिए सदर आरिफ अलवी को चूज़ किया जाए। सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी ने जेल में इमरान खान को ये तजवीज़ दी है। उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएं, चुप करके बैठ जाएं, खामोश हो जाएं बाबूजी की तरह और नया चेयरमैन पीटीआई बना दें। वो आरिफ अलवी जो ताकतवरों का ताबेदार बना हुआ है और खामोश होकर बैठा है, जिस पे खान भी नाराज़ है, उसको चेयरमैन पीटीआई बना दें, खान को माइनस कर दें। इलेक्शन आपकी जमात लड़े तो हो सकता है, अदरवाइज़ कोई आपके लिए गुंजाइश मौजूद नहीं है। जबकि फैसल वाडा ये दावा करते हैं कि उस्मान डार पहली विकेट थी और उसके बाद फ़रूख हबीब और सदाकत अब्बासी भी इसी तरह की हिम्मत करते नजर आएंगे। उस्मान डार डरे हुए थे, पहले हिम्मत नहीं की, तो फैसल वाडा कहते हैं कि उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी और फ़रूख हबीब भी इसी तरह की हिम्मत करते नजर आएंगे, यानी वो भी इसी तरह की कोई टॉक शो करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इमरान खान को छोड़ देंगे। वो छोड़े ना छोड़ें, बाबूजी की दौड़ें लगी हुई हैं। अभी बताया जा रहा है कि बड़ी खबर, नवाज शरीफ की वापसी एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। मुफाहमती ग्रुप ने नवाज शरीफ को वापसी मौखर करने की तजवीज़ दे दी। मुस्लिम लीग नून के जलसों और अवामी राब्ता मुहिम से भी शदीद मनफी नताइज मिले हैं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को वतन वापस आना है और मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है, लेकिन अब वापसी टलती नज़र आ रही है। बताया गया है कि हुजूर, एक तो हालात साजगार नहीं है, दूसरा ज़मानत नहीं मिलेगी, तीसरा लोग नहीं निकल रहे। छोटे मियाँ को जूते पड़े हैं, आपने खाने हैं तो आप भी आ जाएं, तो अब मियाँ साहब नहीं आएंगे। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की भी आज दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सरदार तारिक मसूद और मंसूर अली शाह, इन्होंने बजाय इंसाफ की बात करने के, बजाय ये कहने के ये मुल्क के अंदर क्या तमाशा लगा हुआ है, उल्टा एक नया ही पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। परवेज़ इलाही की एक केस में ज़मानत होती है, दूसरे में पकड़े जाते हैं। ये लतीफ़ खोसा का कहना है मुलजिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, ये किस कानून में लिखा हुआ है? ये जैसे सरदार मसूद के रिमार्क्स हैं। तो ये हमारे सीनियर जजेस कह रहे हैं। इस्लामाबाद में अदालत ने इस किस्म का ऑर्डर जारी किया, क्या अदालतें मुलजिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? फिर कहते हैं कि हमने और इन जजेस ने भी कानून का हलफ उठाया है। फैसला दिया जाता है कि अब मुलजिम की गिरफ्तारी अदालत की इजाज़त से होगी। अगर वो मुलजिम ज़मानत पर रिहा होकर 2 बंदे कत्ल कर दे, पुलिस कुछ ना करे। ये सरदार तारिक मसूद के कमेंट्स हैं। तो ये आज एक अलग तमाशा लगा हुआ है, बजाय इसके कि जो मुल्क के अंदर सर्कस लगी हुई है, जो तमाशा लगा हुआ है, जो करप्शन हो रही है, जो कानून और आइन का मजाक बना हुआ है, उस पर बात करने की बजाय वो कहते हैं कि कत्ल कर दें, सारे केसेस के अंदर माफ़ी मिल जाए और सारे केसेस के अंदर गिरफ्तारी से अदालतें रोक दें। ये कैसा कानून है? तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान को हटाने के लिए उनके खिलाफ साजिश भी हो रही है। एक ग्राउंड तैयार हो रहा है, लोग कुरान उठा के बाहर निकले हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पहले हुर्मत कुरान के लिए लोग निकले थे, जब कुरान करीम की गुस्ताखी वाला मामला हुआ था उस वक़्त भी गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये एक तमाशा है और इस्टेब्लिशमेंट के अपने जज ये कह रहे हैं कि खान के साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं हो रहा, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है?
निशान इबरत बनाना है सियासतदानों को, ब्लडी सिविलियंस को, क्योंकि ये हमें चैलेंज करते हैं, हमारी बादशाहत नहीं एक्सेप्ट करते। निशान इबरत बनाओ इन्हें, उल्टा लटकाओ इन्हें। जबकि जर्नैलों की करप्शन कोई बात नहीं, खा पी लिया कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। शोहदा हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो क्या मसला है। कौम का क्या है, भूखी नंगी पहले भी मरती थी, अब भी मर जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।